पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। दुर्गा पूजा में छुट्टी बढ़ाए जाने की मांग उठी है। टीईटी शिक्षक संघ के नेता राजू सिंह की तरफ से यह मांग की गई है। दुर्गा पूजा में 10 से 12 अक्टूबर तक छुट्टी रखी जाए। हजारों शिक्षक उपवास में रहकर पूजा पाठ करते हैं। शिक्षा मंत्री और एसीएस से यह मांग की गई है 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक ये छुट्टी निर्धारित रखी जाए। सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि आगामी त्योहार को देखते हुए छुट्टियों को बढ़ाने की डिमांड शिक्षकों की तरफ से की जा रही है और इसी बीच शिक्षक नेता की तरफ से यह मांग की गई है कि 3 से लेकर 12 अक्टूबर तक इस छुट्टी की समय सीमा को निर्धारित रखा जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में शिक्षक माता की आराधना में रहते हैं, उपवास रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय अपर मुख्य सचिव जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि आप नियोजित शिक्षकों के वेदना को समझते हुए, हमारी धार्मिक भावनाओं को समझते हुए दुर्गा पूजा की छुट्टी जो है 3 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक देने की कृपा करें, जिससे सरकारी विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षक निश्चिंत होकर के अपने घर में पूजा अनुष्ठान कर सकें, सरकारी विद्यालय के बच्चे भी अपने गार्जियन का सहयोग घर में कर सकें। पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। दुर्गा पूजा में छुट्टी बढ़ाए जाने की मांग उठी है। टीईटी शिक्षक संघ के नेता राजू सिंह की तरफ से यह मांग की गई है। दुर्गा पूजा में 10 से 12 अक्टूबर तक छुट्टी रखी जाए। हजारों शिक्षक उपवास में रहकर पूजा पाठ करते हैं। शिक्षा मंत्री और एसीएस से यह मांग की गई है 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक ये छुट्टी निर्धारित रखी जाए। सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि आगामी त्योहार को देखते हुए छुट्टियों को बढ़ाने की डिमांड शिक्षकों की तरफ से की जा रही है और इसी बीच शिक्षक नेता की तरफ से यह मांग की गई है कि 3 से लेकर 12 अक्टूबर तक इस छुट्टी की समय सीमा को निर्धारित रखा जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में शिक्षक माता की आराधना में रहते हैं, उपवास रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय अपर मुख्य सचिव जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि आप नियोजित शिक्षकों के वेदना को समझते हुए, हमारी धार्मिक भावनाओं को समझते हुए दुर्गा पूजा की छुट्टी जो है 3 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक देने की कृपा करें, जिससे सरकारी विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षक निश्चिंत होकर के अपने घर में पूजा अनुष्ठान कर सकें, सरकारी विद्यालय के बच्चे भी अपने गार्जियन का सहयोग घर में कर सकें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षकों के लिए आई गुड न्यूज़ की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस बार दशहरा की छुट्टियों में कटौती कर दी गई थी। अब उसको फिर से लागू करने के लिए यहाँ पर विभिन्न शिक्षक संगठन और साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है वो एक साथ आ गया है और उनके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि शिक्षकों को और बच्चों को 10 दिनों की छुट्टी दशहरा में दिया जाए और इसको लेकर के पत्र भी जारी हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे और आप लोग को डिटेल्स में वह पत्र दिखाते हैं कि इनके द्वारा जारी किया गया है और कब से कब तक आप लोग को दशहरा की छुट्टी मिल सकती है। आप लोग जो ये पत्र देख रहे हैं वो नारायण प्रसाद के द्वारा जारी किया गया है, जो कि यहाँ पे अगर बात करिएगा तो मेंबर है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के और बिहार विधानसभा के। अगर बात करिएगा तो प्रश्न उत्तर में इनके द्वारा जो है यह प्रश्न पूछा गया है माननीय शिक्षा मंत्री से और ध्यान आकर्षण कराया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि टीईटी शिक्षक संघ का अनुरोध पत्र संलग्न है। अवलोकन करना चाहेंगे कि पत्र में कहा गया है कि पूर्व के भांति इस वर्ष भी दशहरा पर्व में दशहरा प्रारंभ होने की तिथि दिनांक 3/10 से लेकर के 12/10 तक छुट्टी मिलने से शिक्षकों की भक्ति भावना से पूजा करने में सहयोग मिलेगा। साथ ही बच्चों को भी दशहरा पूजा के समय परिवार के सदस्यों के बीच समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से दशहरा की छुट्टी एकम तिथि से लेकर के 10वीं तक मिलती थी, अतः अनुरोध है कि संलग्न पत्र में शिक्षकों की मांग के आलोक में दुर्गा पूजा के पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए छुट्टी की व्यवस्था करना चाहेंगे। और यहाँ पे भवदी आप लोग देख सकते हैं नारायण प्रसाद, इनके द्वारा यह पत्र जारी किया गया है और ये जो है शिक्षा मंत्री को यह पत्र लिखा गया है। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करिएगा शिक्षा मंत्री की तो शिक्षा मंत्री ही निर्णय लेंगे कि यहाँ पे छुट्टी में बदलाव हो या नहीं हो। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कल जो है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर बताया गया था कि आने वाले 30 तारीख को जो है यहाँ पर शिक्षकों के जो विभिन्न मामले हैं उसको लेकर के जो गठित कमेटी है उसका उस दिन रिपोर्ट आएगा। और उस दिन जो है उस कमेटी के पास जो रिपोर्ट होगा न केवल शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रिलेटेड होगा, बल्कि साथ ही साथ शिक्षकों के छुट्टी लिस्ट और साथ ही साथ जो छुट्टी की कटौती हुई है उस पर सरकार क्या निर्णय लेती है उस पर भी वो कमेटी यहाँ पे निर्णय लेने वाली है और सरकार को अपना निर्णय यहाँ पे वो बताने वाली है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे और आप लोग को शिक्षा मंत्री का वह बयान दिखाते हैं। तो वो बिल्कुल अंतिम चरण में है, अगले 2-3 दिन में हम लोग पूरा कर लेंगे। और आप लोगों को हमने जैसे कहा था, सदन में भी कहा था कि हम लोग यथासंभव उसको उधार रखेंगे और उसमें जो महिलाएं हैं या जो बीमार हैं या साध्य रोग्य है या जो ऐसी महिलाएं जो सिंगल हैं, तो इन लोगों का विशेष ध्यान हम लोग रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिकांश जो पिटिशन आए हैं उनको एड्रेस करने का। लेकिन पूर्व में भी हमने कहा है कि जब भी कोई नीति बनती है, कितनी भी उदार हो, हम लोगों ने सभी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लोग रिटायरमेंट के बहुत नज़दीक हैं तो उनका भी ख्याल रखना है। तो सारी बातों का लेकर के, चूँकि संख्या बहुत है, लाखों में है, तो हर एक व्यक्ति की समस्या को एड्रेस करना मुश्किल होगा। लेकिन हम समझते हैं कि जो हमने शब्द उदार का इस्तेमाल किया उसमें अधिकांश लोग संतुष्ट होंगे। और आपको ये भी बता दें कि पिछले कैबिनेट से भी ये पास हो चुका था, जो अनुकंपा के मामले थे तो उसमें 6000 से ज़्यादा पोस्ट का स्वीकृति मिल गई है। उसको भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि किस तरीके से अनुकंपा आधारित जो मामले थे उसका, तो वो बिल्कुल अंतिम चरण में है, अगले 2-3 दिन में हम लोग पूरा कर लेंगे। और आप लोगों को हमने जैसे कहा था, सदन में भी कहा था कि हम लोग यथासंभव उसको उधार रखेंगे और उसमें जो महिलाएं हैं या जो बीमार हैं या साध्य रोग्य है या जो ऐसी महिलाएं जो सिंगल हैं, तो इन लोगों का विशेष ध्यान हम लोग रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिकांश जो पिटिशन आए हैं उनको एड्रेस करने का। लेकिन पूर्व में भी हमने कहा है कि जब भी कोई नीति बनती है, कितनी भी उदार हो, हम लोगों ने सभी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लोग रिटायरमेंट के बहुत नज़दीक हैं तो उनका भी ख्याल रखना है। तो सारी बातों का लेकर के, चूँकि संख्या बहुत है, लाखों में है, तो हर एक व्यक्ति की समस्या को एड्रेस करना मुश्किल होगा। लेकिन हम समझते हैं कि जो हमने शब्द उदार का इस्तेमाल किया उसमें अधिकांश लोग संतुष्ट होंगे। और आपको ये भी बता दें कि पिछले कैबिनेट से भी ये पास हो चुका था, जो अनुकंपा के मामले थे तो उसमें 6000 से ज़्यादा पोस्ट का स्वीकृति मिल गई है। उसको भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि किस तरीके से अनुकंपा आधारित जो मामले थे उसका